Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. आज हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक था कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपके पास लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। ये वीडियो देखने से पहले तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। तो वो ड्राइंग्स की हैं उन दोनों ने। राम ने 1,20,000 की और मोहन ने 80,000 की। इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। अब हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा एक पार्टनर से। तो चलिए देखिए, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, राम की और मोहन की। तो जो राम की ड्राइंग्स थी वो थी 1,20,000 की। तो 1,20,000 का 6% जो कि हमें रेट बता रखा है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे 6 मंथ्स के हिसाब से निकालेंगे। क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हमें कुछ भी नहीं पता होता ना कि कब उन्होंने विड्रॉ करवाया, तो उसमें हम 6 मंथ्स का एवरेज लेके ही निकालते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3600 राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया और 80,000 मोहन की ड्राइंग्स थी। 6% हमें रेट पता था और इसका भी हम 6 मंथ्स के एवरेज के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि ना इसकी हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है ना इसकी हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करके 2400 का अमाउंट जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, वो दोनों पार्टनर्स हैं। उन्होंने 48,000 और 36,000 जो है वो विड्रॉ करवाया है। ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि उन्होंने मिडल ऑफ एवरी मंथ में निकलवाया है। और हमें पता है कि मिडल ऑफ एवरी मंथ का एक अलग एवरेज पीरियड होता है। तो कहीं बच्चों को वो निकालना आता होता है और कहीं बच्चों को वो लर्न होता है। तो दोनों ही सिचुएशन ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगी। तो निकालते हैं। ये देखिए, जब हम मिडल ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब कि देखिए, स्टार्टिंग तो हमने जनवरी से करी, तो एक तो 15 जनवरी को ड्राइंग्स हो गई हैं और एक 15 दिसंबर में जाके जो है वो ड्राइंग्स हुई हैं। ठीक है ना। तो अगर 15 जनवरी में ड्राइंग्स हो रही हैं तो इसके बाद अभी कितना टाइम बचा हुआ है पूरे साल में? 11.5, क्योंकि 0.5 मंथ्स के बाद निकाला तो इतने मंथ्स बचे हैं। और जब 15 दिसंबर को अगर वो ड्राइंग कर रहा है पर्सन पार्टनर, तो अब कितना टाइम बचा है? इतने मंथ्स बचे हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है? जितने मंथ्स फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे हों और जितने मंथ्स लास्ट ड्राइंग के बाद बचे हों, उन दोनों का एवरेज निकाल दिया जाता है। तो आप इसका एवरेज निकालिए। 11.5 प्लस 0.5 क्या होता है? 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ गया? 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकल के आ गया। और एवरेज पीरियड निकाला किस तरीके से जाता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया था। सो आई होप उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है ब्रिज का। तो 48,000 की जो उसकी ड्राइंग्स थी उसका 10% जो कि हमें रेट बता रखा था और 6 मंथ्स के हिसाब से निकाला जाएगा। तो 2400 आ जाएगा। 36,000 मोहन की ड्राइंग्स थी, उसका भी 10% किया जाएगा और 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि हम एवरेज पीरियड निकाल ही चुके हैं। राइट, तो 1800 इसका आ जाएगा। चलिए, दे विड्रॉ 10,000 और 15 डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ में निकाल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% के हिसाब से, और अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला है कि वो 10,000 ना मिडल ऑफ एवरी मंथ में निकाल रहा है। तो एक मंथ का आपको ये अमाउंट गिवन है, तो आपको पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ना पूरे साल की जो ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। राइट, क्योंकि इससे पहले तो हमें डायरेक्टली जो गिवन होता था ना वो पूरे साल का गिवन होता था, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग सा देने के लिए उन्होंने आपको 1 ही मंथ का दे दिया था। तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करके हम पूरे साल का निकालेंगे। तो अब बस वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। 1,20,000 की आपकी ड्राइंग्स हो गई और रेट आपको बता ही रखा है, और अभी हमने मिडल ऑफ एवरी मंथ का जो एवरेज पीरियड है वो भी कैलकुलेट कर ही लिया था। तो इसे सॉल्व करके आपके पास 7,200 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई देव की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब यहाँ पे क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 9,000 विड्रॉ हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, रेट है 6% पर एनम।
देखिए, हमें पता है कि क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार ड्राइंग करना। तो उन्होंने आपको बोला था कि वो 9000 कर रहा है हर क्वार्टर के एंड में जाके, तो 4 बार ड्राइंग्स तो की होंगी। तो टोटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को हमें क्या करना पड़ा यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई। मंथ में तो सीधा हम 12 से करे थे क्योंकि वो पूरे साल का निकालना था, बट इस केस में क्या है आपके पास कि उसने बोला कि क्वार्टरली कर रहा है, तो क्वार्टरली तो 4 बार ही करेगा, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी आपके पास टोटल ड्राइंग्स आ गई और रेट उन्होंने आपको बता ही रखी है क्वेश्चन में, 6% पर एनम के हिसाब से है, तो आप वो लिख दीजिए। और जो ये एवरेज पीरियड है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा, तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। और अगर आपको याद ही है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, तो हम बिल्कुल इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब आप इसको सॉल्व करिए, ये यहाँ से जब हटता है डेसिमल तो ये नीचे जाके बन जाता है। इसे सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 810। 39 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ए निकलवा रहा है 4000 बिगिनिंग में एवरी मंथ में 6 मंथ्स के लिए 30 सितंबर तक, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है 5% पर एनम के हिसाब से, और वो भी 6 मंथ्स के हिसाब से ही निकालनी है। देखिए 4000 रुपीज वो निकलवा रहा है, चलो जी इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो ये 4000 रुपीज वो निकलवा रहा है, ये वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही निकलवा रहा है। तो वो निकलवा रहा है, देखिए 4000 रुपीज ए, तो 4000 अगर वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकाल रहा है तो हम इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग सबसे पहले निकाल लेते हैं। रेट आपको उन्होंने बताई रखी है 5% की, और 6 मंथ्स की बिगिनिंग की भी जो एवरेज पीरियड होता है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, तो वहीं से हमें पता है। तो कुछ नहीं करना, बस लगा दीजिए, टोटल ड्राइंग्स आ गई, रेट जो आपको 5% का गिवन है वो आ गया, और एवरेज पीरियड तो हमें पता ही है कि 3.5 होता है। तो आप इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके आपके पास 350 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। ए 4000 निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ्स के हिसाब से, एंडेड 30 सितंबर 2020। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 39 क्वेश्चन जैसा सेम ही है। बिल्कुल सेम है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स की बात हो रही है और पिछले वाले क्वेश्चन में बिगिनिंग था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए सिचुएशन तो वही सेम रही कि आपको 4000 को ना 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बात 6 मंथ्स की ही हो रही है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे उन्होंने आपको रेट बता रखी है वो भी 5% ही बता रखी है, पर सिर्फ एवरेज पीरियड की जो रेट है वो चेंज हो जाएगी, वो 2.5 हो जाएगी। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स का जो रेट है वो 2.5 होता है, और बिगिनिंग का 3.5 होता है। इसको सॉल्व करके 250 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अलग अलग केसेस हैं, सब करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें संजय की निकालनी है, 10% पर एनम हमें रेट गिवन है, 31 मार्च 2021 ईयर एंडिंग हमें गिवन है। सबसे पहला केस है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का, सेकंड केस है एंड ऑफ ईच क्वार्टर का, और थर्ड केस है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का। कोई डिफरेंस नहीं है, करते हैं। देखिए बात तो वही आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें संजय की निकालनी है, बट फिर एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करके आते हैं, सीधा जो ड्राइंग का अमाउंट गिवन होता है उसे लेते हैं, फॉर्मूला भी सही लगाते हैं, एवरेज पीरियड भी सही ले लेते हैं। गलती उनसे सिर्फ एक ये छोटी सी हो जाती है कि वो बच्चे पूरे साल की ड्राइंग्स निकालने के बजाय एक ही क्वार्टर की या एक ही मंथ की ड्राइंग से कैलकुलेट कर देते हैं, तो आपका आंसर सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एनुअल ड्राइंग, पूरे साल की जो ड्राइंग है वो निकालनी ही पड़ेगी। तो 7500 आपको गिवन है, क्वार्टरली में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब पूरे मंथ का हो तो आप 12 से, पूरे ईयर का हो तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 6 मंथ्स की बात हो रही हो तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 ही सिचुएशन आपको याद रखना पड़ेगा। और कईयों को तो पता ही है, देखिए क्वार्टरली में तो 4 टाइम्स ही ड्राइंग कर रहे हैं, 6 महीने की है तो आप 6 से ही करेंगे, और पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 30,000 की केस 1 में आपके पास जो है वो ड्राइंग्स हो गई। सबसे पहले आपको बिगिनिंग में क्वार्टर का बोल रखा है, तो रेट तो देखिए आप सेम ही लगाएंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का जो एवरेज पीरियड होता है वो होता है 7.5, वो लिखिए और सॉल्व करिए, 1875 आ जाएगा। सेम ही केस रहा, 30,000 आ गया, 10% आ गया। बस अब बात हो रही है एंड ऑफ ईच क्वार्टर की, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में जो एवरेज पीरियड होता है वो होता है 4.5, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1125 आ जाएगा। और जो थर्ड केस है उसमें है आपके पास वही सेम 30,000 का 10%, एक ही चीज चेंज होगी, एवरेज पीरियड।
तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 होता है एवरेज पीरियड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो सिर्फ इस एवरेज पीरियड का अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका आंसर सीधा सीधा रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप सीधा 7500 पे निकालेंगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें दोनों चीजों का ही ध्यान रखना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 42, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दे दिए हैं और हमें ड्रॉइंग्स बता दिया है कि नेट प्रॉफिट 5 लाख का लेके और ड्राइंग्स वगैरह लेके ना ये निकाला गया, मतलब एक क्लोजिंग बैलेंसेस हमें कैपिटल अकाउंट्स के दिए गए हैं। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कि ड्राइंग्स किस किस तरीके से करी है। तिशा ने 25,000 निकाला एंड ऑफ ईच क्वार्टर का। ठीक है, दिव्या के ड्राइंग कैसे हैं, 31 मई 2020 पे उसने इतने निकाले, फिर 1 नवंबर 2020 पे उसने इतना निकाला, 1 फरवरी 2021 में उसने इतना अमाउंट निकाला है। हमें इंटरेस्ट निकालना है, रेट है 10% पर एनम की, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का भी रेट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का भी, दोनों चीजें ही निकालनी है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओपनिंग पे होता है, क्लोजिंग पे कभी नहीं होता। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। राइट, एक तरफ तिशा है और एक तरफ दिव्या है, तो इसका हमें दे रखा था 10 लाख का, वो लिख दीजिए, और दूसरी तरफ 7,50,000 दिव्या का लिख दीजिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो एक बार जरूर प्रीवियस वीडियोस पे चेक कर लेना बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे और जो प्रॉफिट है वो लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, है ना। तो देखिए 25,000 तिशा निकाल रही थी एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, तो वो एक क्वार्टर का है ना 25,000, तो उसको पहले हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो पूरे साल का आएगा। तो इट मीन्स आप यहाँ पे वो मल्टीप्लाई किया हुआ 1 लाख का अमाउंट जो है वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ 50,000 की हो गई दिव्या की ड्राइंग्स, तो आप वो लिख दीजिए। अभी 50,000 कैसे आया, जो भी उसकी ड्राइंग्स गिवन है वही सारी 20,000 है और 17,500 है और 12,500 है, यही हुई ना टोटल। तो आपने ये लिख दिया। अच्छा, लेस हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, जो इनका शेयर होता है ना वही, और शेयर क्या हमें बता रखा है 1:1, बिकॉज इक्वल ही है, क्योंकि जब गिवन नहीं होता तो हम इक्वल ही मान के चलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हम लेके चलते हैं वो देखिए, प्रॉफिट का शेयर अब हम लेंगे, 5 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट था, इक्वली शेयर हो रहा है, तो इसका भी हो गया 2,50,000 का और इसका भी हो गया 2,50,000 का। तो ये वाला अमाउंट आप इसमें ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स वाला दोनों साइड, और प्रॉफिट वाला अमाउंट आप लेस कर देंगे। तो आपके पास यहाँ से जो है क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो निकाल दीजिए दोनों की, तो इसकी आ जाएगी 8,50,000 और इसकी आ जाएगी 5,50,000 की। ठीक है ना, अब हमारी ओपनिंग कैपिटल तो निकल गई। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट केस में, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो हमें रेट गिवन है वो गिवन है @10% पर एनम। तो निकाल दो 8,50,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 85,000, और इसका भी निकाल दो 5,50,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 55,000। चलिए अब तिशा की ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, 25,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल का निकालने के लिए, 6% के हिसाब से निकालेंगे, और जो एवरेज पीरियड होता है वो होता है 4.5 यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर का, जो कि हम इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी देख ही चुके हैं। तो इसको सॉल्व करके 2250 तिशा की ड्राइंग्स आ गई, जो कि बहुत इजीली आ गई स्टूडेंट्स, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स ही हमें एक तरीके से बता रखी थी। पर अब जो दिव्या की ड्राइंग्स है ना, उसके लिए अभी हमें अलग अलग करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेट ऑफ ड्राइंग्स हमें बता रखी है, अमाउंट बता रखा है, फिर कितना अब बच जाएगा। देखिए ये जो आपने कैलकुलेट करा है, ये तो हमने सिंपल जो एवरेज पीरियड मेथड होता है ना वही लगा के कर लिया इसको सॉल्व। ये वाला जो हम करेंगे ये हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड लगा के, राइट, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख दीजिए 31, मतलब आप सबसे पहले यहाँ पे डेट नोट करिए, 31 मई 2020 थी और इसका अमाउंट था 20,000 का। तो 31 मई से लेकर 31 मार्च तक आपके पास 10 मंथ्स बचते हैं। फिर 1 नवंबर
2020 में आपके पास 17,500 पे इसने ड्राइंग्स करी, फिर 5 मंथ्स बच जाएंगे 31 मार्च तक, और फिर इसने करी है 1 फरवरी 2021 में 12,500 की ड्राइंग्स। तो अब लास्ट में मार्च तक 31 मार्च तक 2 मंथ्स बच जाएंगे, राइट। उसके बाद आप ये क्या करते हैं, इस वाले अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई, क्या आ गया 2 लाख, इस वाले अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई 87,500, इस वाले अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई 25,000, इनका टोटल करके आपके पास 312500 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बस ये 312500 ले लीजिए और 6% के हिसाब से आपको जो है वो गिवन है, और यहाँ पे हम निकाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1562.5 आएगा, या फिर आप इसको 1563 भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 1/12 क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था कि आप 1/365 लेंगे अगर आप अकॉर्डिंग टू डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अब अगर आप अकॉर्डिंग टू मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/12 ही लेते हैं यहाँ पे, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से है, और हम ये लिख देंगे तो ये हमारे पास ड्राइंग्स भी जो है वो निकल के आ गई, जो कि हम यहाँ पे भी लिख के दिखा सकते हैं कि हमने क्या करा है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली हैं, और वो हमने 6% पर एनम के हिसाब से निकाली है वर्किंग नोट में, ठीक है ना। तो इसकी ड्राइंग 2250 आ गई है और इसकी 1563 आ गई है। दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स 15 मिनट्स के अंदर ही। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।